हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अपना ज़मीन का जो दाखिल खारिज होता है, दाखिल खारिज अपने घर बैठे कैसे दाखिल खारिज करिएगा। ठीक है, दाखिल खारिज का अप्लाई, ठीक है, कैसे आप करिएगा तो वो पूरा टोटल चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आपका ज़मीन का दाखिल खारिज अगर नहीं हुआ है, आप उसका दाखिल खारिज करना चाहते हैं तो उसका दाखिल खारिज के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई अपने घर बैठे कर सकते हैं। हालांकि आपको पता ही होगा कि कोई वीडियो हम ऐसे नहीं बनाते हैं, अगर कोई वीडियो के ऊपर कमेंट आता है ना, जब ही हम कोई वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे हमें देखिए एक और जैसे हमें कहीं से हमको कमेंट आया हुआ था कि हम दाखिल खारिज अगर ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें, उसके ऊपर अगर आप बता दीजिएगा तो हम अपना से हो सके दाखिल खारिज ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ठीक है, अब उसको कहाँ पर दिक्कत हो रहा था कि आईडी वीडी जैसे में कोई चीज़ अगर मान के चलिए, आपको कितना बार ना हम आपको बता दिए हुए हैं कि अगर कोई चीज़ आप लॉगिन अगर करते हैं उसके लिए यूजर नेम और पासवर्ड ये जरूरी होता है। ठीक है, और इससे पहले एक और हम बात आपको बता देते हैं कि जैसे में देखिए भंसावली जैसे में हो गया, भंसावली पर जैसे में ये अप टू डेट भी कोई पूछताछ कर रहा था कि भंसावली हमको बनाना है, अगर भंसावली में हम अपना अगर बहन का नाम अगर जो जनाते उनाते हैं तो ऐसा तो कहीं नहीं होगा कि हमारा बहन इस पर हक कर सकता है। हालांकि ऐसा बहुत जगह ऐसा मामला हुआ है कि मान के चलिए भंसावली में बहन का नाम जैसे में दिया जाता है, मतलब उसका मतलब देखिए 100% में उसका 25% मान के चलिए 25% अधिकार बहन का होता है। क्या चीज़ का होता है? ठीक है, वो वही चीज़ का अधिकार होता है कि कभी वो अपना मायके आ सकती है। ठीक है, मायके आ सकती है, उसको मान सम्मान होगा, जो बर विदाई उदाई होता है उस मतलब मान सम्मान का ही उसका हक बनेगा अगर भंसावली पर भी नाम आप दे देते हैं तो। और ऐसा हुआ है बहुत जगह पर कि आदमी काफ़ी सारा डर गया है कि भंसावली में बहन का नाम दर्ज नहीं करता है, बहन का नाम नहीं दर्ज कर रहा है किसके डर से कि कहूँ हमारा बहन उसमें से हक ना मांगने लग जाए। तो मोबाइल पर इधर उधर ध्यान नहीं तो हिल जाता रहता है, तो वीडियो इधर उधर हो जाता है। तो ठीक है, हक मांगने लगता है। और ऐसा भी बहुत जगह पर हुआ है कि हक लेने के लिए बहुत ऐसा भी था कि जिसका जैसे हमें मान के चलिए जिसका वंशावली पर बहन का नाम है, जिसका वंशावली पर बहन का नाम है, उसका क्या हुआ है कि उसका मृत्यु भी हो गया हुआ है, तो उसका भांजा जाकर कंप्लेन कर दिया है कि हमको उस जमीन में हक चाहिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मान के चलिए भंसावली पर अगर कोई सिस्टर का अगर बहन का नाम हम देता है, चाहे फुआ बुआ अगर कोई भी चीज़ है, अगर आपका उसका नाम अगर आप देते हैं तो वो अगर जमीन पर अगर चढ़ाई कर रहा है तो उसमें से उसको जमीन नहीं होना चाहिए, हक उतना ही होना चाहिए कि आता जाता है, अगर आता है कभी भी अगर मान के चलिए 6 महीना दिन पर घूमने उमने के लिए आता है, उसको मान सम्मान कर दिया जाता है। जैसे मैं समझ लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर बड़ विदाई उदाई दे दिया, वही बहुत हो गया। ठीक है, और उसमें हक खोजने का कोई अधिकार नहीं है। अगर हक देने का अधिकार अगर नियम सरकार भी अगर इस पर लगाता है कि बहन का मतलब कुछ न कुछ जमीन होना चाहिए 1%, तो ये बहुत बड़का विवाद फैल जाएगा। ठीक है, एक भाई बहन में इतना बड़ा दुश्मनी फैल जाएगा। ठीक है, भाई बहन का खून का रिश्ता इतना बड़ा होता है कि ये सबको पता होगा। और ये सिस्टम अगर ऐसा होगा तो आप कमेंट कर बताइएगा कि कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये भी बताइएगा। लेकिन हम अपना जैसे में माइंड से जो हमारे पास है उससे हम बता रहे हैं कि अगर ऐसा हो गया, वंशावली पर बहन का नाम दिया जाता है, अगर बहन का अगर अधिकार खोजेगा, अगर सरकार भी अगर उसको अधिकार अगर जमीन में से अगर जमीन दिलवा दिया तो ये बहुत बड़ा जैसे में लफड़ा यहाँ पर पैदा हो जाएगा। फिर क्या होगा कि जैसे में भाई बहन के इतना बड़ा दुश्मनी पैदा हो जाएगा कि जो राखी के मतलब जानते हैं, राखी बांधने टाइम इतना बड़ा जैसे में रक्षाबंधन होता है, सब कुछ त्योहार होता है, वो सब भूल जाएगा। एक बहन भाई का दुश्मन हो जाएगा, भाई बहन का दुश्मन हो जाएगा। तो अगर इसके रीजन पर अगर जैसे हमें पहले इतना दिन से तो सब कुछ चल रहा है, अच्छा खासा चल रहा है, अभी तक ले कोई बहन भाई से हिस्सा नहीं खोजा है। लेकिन वंशावली के कारण कुछ दिन से जो चेंजिंग हुआ है, वंशावली में बहन का नाम देता है, इसके कारण ही थोड़ा विवाद हर एक जगह फैल गया है। आदमी के मन में तरह तरह के सवाल पैदा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इतना तो आप समझ गए। ठीक है, इतना तो समझ गए, नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में तो आप समझ गए कि कमेंट कोई आदमी किया हुआ था इसके बारे में भी कि भंसावली हमको बनाना है, उस पर हम क्या करें सर, कमेंट किया हुआ था। आपको भी अगर कमेंट करना है तो आप चाहे यूट्यूब चैनल में भी कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल कमेंट जो होता है, पर्सनल कमेंट ना बहुत सारा आदमी जो होता है कि मेरा टेलीग्राम पर करता है, कि उसमें हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं, टेलीग्राम का भी व्हाट्सएप का भी दिए हुए हैं, तो उस पर आकर
कमेंट करता है। किस लिए? कि उस पर वो उन लोगों को ये लगता है कि हम उस पर अगर उसको अथी करेंगे कमेंट तो वो रिप्लाई लेगा, शायद यूट्यूब पर कमेंट करेंगे तो रिप्लाई ये नहीं लेगा। अब चलिए बात करते हैं कि दाखिल खारिज का। जून भाई का कमेंट आया हुआ था कि जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए, हम दाखिल खारिज करने के लिए जाते हैं तो वहां पर प्रॉब्लम फंस जाता है कि वहां पर क्या मांगता है, यूजर नेम, पासपोर्ट, ये सब हमको मतलब नहीं करने आता है। वहां पर क्या देंगे क्या नहीं देंगे ये पता नहीं चलता है। कि फॉर्म फिल तो करने का, फॉर्म फिल करने का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है कि हम उसमें दाखिल खारिज में क्या कौन सा फॉर्म फिल करें। तो सबसे पहले उसको अगर आप लॉगिन करिएगा जब वही ना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आप फिर दाखिल खारिज आप कैसे करिएगा। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, कि वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अगर वीडियो पूरा ध्यान से आप देखते हैं तो ज़्यादा वीडियो देखने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आपको टोटल चीज़ मिलेगा, टोटल चीज़ समझ जाइएगा। ठीक है, तो फटाफट हम अपना मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करते हैं। आपको बताते हैं कि आप आखिर दाखिल खारिज अपने जमीन का करिएगा कैसे। चलिए मेरा मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू हो चुका है। आपको बताते हैं कि आखिर आप दाखिल खारिज करिएगा कैसे। ठीक है, और उसका आईडी कैसे बनाइएगा वो भी हम आपको इस वीडियो में बता देंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना क्या है, गूगल या क्रोम ब्राउजर पर जाना है। गूगल या क्रोम ब्राउजर पर अगर चाहे आपको पास जियो का फोन है, बटन वाला कीपैड वाला जियो का फोन है, तो इसमें ब्राउजर दिया जाता है। आप ब्राउजर पर भी जाकर ये काम कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। तो आपको करना क्या है, अब फिलहाल में मेरे पास जैसे में इसमें गूगल भी है, क्रोम ब्राउजर भी है, तो मैं क्रोम ब्राउजर पर चला जाता हूँ। ठीक है, चलिए मैं क्रोम ब्राउजर पर चले जाता हूँ। मेरा क्रोम ब्राउजर ये है। अब जैसे में क्रोम ब्राउजर मेरा खुल गया हुआ है तो इस पर दूसरा चीज पहले से साइड में अथी खोले हुए है, वो साइड आया हुआ है। तो यहाँ पर आपको सर्च क्या करना है, भूलेख बिहार। ठीक है, भूलेख बिहार आपको सर्च करना है, मार्का मार दिए हैं। ठीक, चलिए हम भूलेख बिहार पर क्लिक कर दिए। भूलेख बिहार पर क्लिक करने के बाद कुछ इंटरफेस आपको पास ऐसा आएगा, भूमि। देखिए बिहार भूमि, मार्का मार देते हैं यहाँ बिहार भूमि, उस पर आपको क्लिक करना है। उसका वेबसाइट आप समझिएगा कि कैसा वेबसाइट है। तो इस पर जब वही हम क्लिक करते हैं, क्लिक कर दिए तो क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। ठीक है, खुल रहा है, थोड़ा खुल गया। ठीक है, जिसके बाद अगर आपको पास कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा तो इसको आपको कर देना है क्या चीज, क्लोज। इसको आप क्लोज कर दीजिएगा। चलिए हम इसको क्लोज कर देंगे, इसको क्लोज कर दिया। ठीक, जिसके बाद आपको करना क्या है, जूम कर हम आपको बता देते हैं कि समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है क्या चीज, ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन करें, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, चलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक कर दिए, खुल रहा है थोड़ा। फिर आगे हम बताते हैं कि आगे आपको करना क्या है। ठीक है, आगे आपको करना क्या है ये भी हम आपको बता देंगे। पहले इसको खुलने दीजिए, अच्छी तरह से खुल रहा है। ठीक है, घबराने का आपका कोई जरूरत नहीं। हम वीडियो ना देखिए, एडिटिंग करने में ना दिक्कत होता रहता है, इसलिए हम काट पीट के करके वीडियो नहीं बनाते हैं। ठीक है, जैसे वेबसाइट खुलेगा वैसा ही, ये नहीं कि अब खुलते समय काट दिया कुछ अलग। अब जैसे में पूरा वेबसाइट खुल गया है, तब यहाँ पर हम आपको जूम कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, मरका मार देते हैं, रुक जाइए। इसका जैसे में देखिए, दाखिल खारिज करने के लिए, जमीन का दाखिल खारिज अगर आप चाहते हैं घर बैठे करें तो उसके लिए आपको यहाँ पर एक आईडी बनाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर आईडी बनाना पड़ेगा। चाहे आपको पास अगर आईडी होगा तो आप उसको लॉगिन कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर पुलिस इंटर योर मोबाइल नंबर, अगर आपका आईडी बना हुआ है तो मोबाइल नंबर डालिएगा और यहाँ कैप्चर कोड फिल करिएगा, आपका हो जाएगा। अगर पासपोर्ट अगर मान के चलिए तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। जिसके बाद अगर आपका मतलब आईडी नहीं बना हुआ है, आपको कहीं से कोई आईडी नहीं मिला हुआ है, तो आप आईडी कैसे बनाइएगा। ठीक है, तो आईडी बनाने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ देखिए रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर आपका आईडी बन जाएगा, अपना जमीन का घर बैठे दाखिल खारिज कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर दिए। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद एक एक चीज हम आपको बारीकी से बताते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। जब ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर पाइएगा
वरना नहीं कर पाइएगा, ठीक है। जिसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है क्या चीज, नेम, उपयोक्ता का पूरा नाम लिखे यहाँ पर कि आपका नाम क्या है, वो आपको नाम डाल देना है। यहाँ पर हो गया कि डोब, डोब भी अगर मान के चलिए यहाँ पर डोब लिखा हुआ है तो डोब पर यहाँ पर बहुत क्लिक कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ हो जैसे में हो गया, ये यहाँ पर आपको टैप कर देना है, ठीक है। अब जिसके बाद यहाँ पर हो गया जेंडर, जेंडर जैसे में मान के चलिए आप मेल है या फीमेल है। अगर चाहे आपको इंग्लिश अगर मान के चलिए नहीं आता है ना, तो आप इसको हिंदी में भी आप कर लीजिएगा, ठीक है। हिंदी में भी कर आप इसको लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको ना ऐसा ही बताते हैं, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। जिसके बाद आपको क्या करना है, जेंडर हो गया। जिसके बाद यहाँ पर कैटेगरी लिखा हुआ है, कैटेगरी आपका कौन है, ये चीज आपको भरना है। कैटेगरी आपका कौन सा कैटेगरी है। अब कैटेगरी के मतलब हम बता देते हैं जाति, ठीक है। UR हो गया, BC1 हो गया, BC2 हो गया, CSC हो गया, ST हो गया, ठीक है। तो इसमें से आपको चूज करना है। अब जिसके बाद आपको क्या करना है, हम जूम कर बता देते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो गया योग्यता का अपना आधार नंबर डाले। अब आपको अपना आधार नंबर डाल देना है, ठीक है। आधार नंबर डाल दीजिएगा। जिसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है, ठीक है। दूसरा में आपको मोबाइल नंबर दर्ज कर देना है। योग्यता अपना वैलिड मोबाइल नंबर, मतलब अगर मान के चलिए कोई अगर दूसरा मोबाइल अगर आप डालना चाहते हैं तो आप दूसरा ऊपर तो डाल दिए अपना मोबाइल आधार नंबर भी और मोबाइल नंबर भी, और यहाँ जो रिटर्नर मोबाइल नंबर होता है, अल्टर अगर मोबाइल नंबर एक्स्ट्रा आप देना चाहते हैं तो वो भी नंबर दे सकते हैं, चाहे वो भी जो नंबर है वो उससे भी आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया सेलेक्ट रिटर्न। अब सेलेक्ट रिटर्न में इसमें आप अगर मान के चलिए क्या है, ऑन है, खाला, मौसी, चाची, जेठ, जेठानी, जाया, चाचा, जो भी चीज़ है आप दे दीजिएगा। तो इसमें ना आप चाहे तो अपेंटमेंट बरोदर चाहे कुछ भी दे सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर नहीं भी भरिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। या अन्य पर क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है। या अन्य पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ठीक, अन्य पर। अब जिसके बाद आपको करना क्या है, अब इतना तो आप समझ गए। अब जिसके बाद वो हो गया उपयोक्ता अपना ईमेल आईडी डालें, ठीक है। आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डाल दीजिएगा। अगर नहीं भी ईमेल आईडी डालिएगा तो ये सब कोई बड़का चीज नहीं है, ठीक है। यहाँ पर होता है कि जैसे में एड्रेस, आपको अपना पूरा एड्रेस जो होता है, एड्रेस युक्त अपना पता लिखे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एड्रेस और पता लिख देना है। देखिए यहाँ पर आपको एड्रेस और पता लिख देना है। जिसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ उपयोक्ता का अपना शहर का नाम दे, कौन शहर में आप रहते हैं उस शहर का नाम यहाँ पर देना है, ठीक है। ये शहर पर या गांव में आप रहते हैं तो गांव भी दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। उपयोक्ता अपना जिला का नाम लिखे, आपका जिला कहाँ है, देखिए उपयोक्ता अपना जिला का नाम लिखे, जिला का नाम लिखे, तो यहाँ पर अपना जिला का नाम दे दीजिएगा, ठीक है। जिसके बाद उपयोक्ता अपना राज्य का नाम लिखे, कौन राज्य में आप रहते हैं, ठीक है। तो राज्य का भी नाम यहाँ पर आपको दे देना है, ठीक है। राज्य का नाम लिखे। अब यहाँ उपयोक्ता अपना पिन कोड डाले कि जौन जिला में आप रहते हैं उसका पिन कोड क्या है, ठीक है। पिन कोड क्या है वो यहाँ दर्ज करना है, यहाँ पर देखिए पिन कोड। अब जिसके बाद आपको क्या करना है, सबसे नीचे जो हो गया यहाँ कैप्चर कोड जो हो गया, कैप्चर कोड आपको देखिए, कैप्चर कोड जो हो गया वो आपको क्या करना है, नीचे फाइल करना है, नीचे कर देना है, कैप्चर कोड डाल देना है। जिसके बाद आपको क्या है कि यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन न्यू पर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन न्यू पर जब वही क्लिक करिएगा कैप्चर कोड डाल कर, तो क्या होगा कि आपको मोबाइल पर OTP गिर जाएगा, ठीक है। और OTP के माध्यम से आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा, यूजर नेम भी और पासवर्ड भी मिल जाएगा। अब उसको क्या करिएगा, उसी यूजर नेम और पासवर्ड के माध्यम से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और बाकी बात इतना तो आप समझ गए। हम आपको पूरा लॉगिन कर आपको इसमें नहीं बताए हैं कि हमारा आईडी ऑलरेडी बना हुआ है। ये जो मोबाइल है इसका भी ऑलरेडी आईडी बना हुआ है, ठीक है। और इससे भी नहीं समझ में आएगा तो एक भूल लगान वाला जैसे में जो हम बहुत अच्छी किए हुए थे तो उसमें आईडी बनाए हुए थे, तो इसको आपको कुछ नहीं, रजिस्ट्रेशन न्यू पर कीजिएगा। जब वही आप पूरा चीज़ फिल कर तो आपका OTP गिर जाएगा, मैसेज के OTP गिर जाएगा, उस पर आपको यूजर नेम मैसेज गिरेगा मोबाइल पर,
OTP फिल कर जब भैया फिर सेंड करिएगा तो यूजर नेम पासवर्ड का आपको मैसेज गिर जाएगा, ठीक है। तो उसमें फिर नेक्स्ट आप करिएगा तो कौन यूजर नेम फॉरवर्ड कर सकते हैं, यूजर नेम क्या रखना चाहते हैं, पासवर्ड क्या रखना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो इतना तो समझ गए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरा बना हुआ है तो हम रिसेंटली में क्या करते हैं, इसको अब लॉगिन करते हैं, ठीक। अब चलिए हम इसको लॉगिन करेंगे। तो यहाँ पर लॉगिन करने के लिए हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं, ठीक है। अब मोबाइल नंबर जैसे में देखिए हम अपना मोबाइल नंबर इसमें डाल दिए और झांक दिए हुए हैं, आपको दिखाई नहीं देता होगा, ठीक है। मोबाइल नंबर डालकर आप झांक दिए हैं। जिसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए कैप्चर कोड लिखा हुआ है नीचे, देखिए यहाँ ये कैप्चर कोड है। तो यहाँ पर कैप्चर कोड को फिल करना है, ठीक है। चलिए हम कैप्चर कोड को फिल कर देते हैं। जो हमारा कैप्चर कोड है, आपका जो कैप्चर कोड होगा आपको वो कैप्चर कोड फिल करना है। चलिए हम अपना कैप्चर कोड फिल कर देते हैं। चलिए कैप्चर कोड फिल कर देते हैं और जिसके बाद हम आपको बताते हैं करना क्या है। अब जैसे मैं कैप्चर कोड फिल कर दिए, कैप्चर कोड फिल कर दिए, तो जिसके बाद अगर आपका पासवर्ड अगर मान के चलिए आपको भी मैसेज में गिर गया होगा यूजर नेम पासवर्ड, तो आपको भी यहाँ पर डाल देना है कैप्चर कोड और यहाँ पर क्लिक करना है। कहाँ पर, साइनिंग, साइनिंग जो दिया गया है यहाँ पर आपको क्लिक करना। चलिए हम साइनिंग पर क्लिक कर दिए। साइनिंग पर क्लिक कर दिए, खुल रहा है। फिर हम आपको बताएंगे कि दाखिल खारिज करने के लिए आपको क्या क्या स्टेप आपको पूरा करना पड़ेगा, ठीक है। क्या क्या क्राइटेरिया, देखिए OTP गिरेगा। साइनिंग कैप्चर कोड जब पूरा फिल कर दीजिएगा तो OTP गिरेगा आपको 4। अब देखिए हम अपना OTP यहाँ पर फिल कर दिए हुए हैं। OTP फिल करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ कन्फर्म करना है, यहाँ कन्फर्म। चलिए हम कन्फर्म कर दिए। जैसे में देखिए इसका जैसे में देखिए मेरा ये लॉगिन हो चुका है। देखिए वेलकम टू अभय कुमार यादव, जिस नाम से हम अपना आईडी बनाए हुए थे वो हमारा आईडी लॉगिन हो गया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जब एक बार आप लॉगिन हो जाते हैं तो पूरा यहाँ पर जितना चीज़ का इंटरफेस खुला हुआ है वो पूरा अलर्ट काम पूरा यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। और दोबारा बात और हम आपको बता देते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन नहीं अगर कर पाते हैं ना तो आप कमेंट करिएगा। हमारा जो इसमें एक जो मोबाइल नंबर है जो हमारा जो साथ में रहता है उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो उसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं है, ठीक है। नहीं डॉक्यूमेंट है, नहीं तो आधार नंबर, इसको कुछ हो याद वाद नहीं है, इसके कारण हम आपको अभी रजिस्ट्रेशन कर नहीं पूरा OTP गिरा उरा का नहीं बताया ना। तो OTP मेरे ख्याल से आप उतना मूर्ख भी नहीं होइएगा, उतना करिए लीजिएगा। अब देखिए ये रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाने के बाद यहाँ देखिए ऑनलाइन दाखिल खारिज आप यहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें। ऑनलाइन दाखिल खारिज का स्थिति देखें। अगर आप पहले दाखिल खारिज के लिए किए हुए हैं अप्लाई, आपका कहाँ है, आयरो लेवल पर फंसा हुआ है, CO के पास फंसा हुआ है, कहाँ तक पहुंचा हुआ है डॉक्यूमेंट, आप ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक। और दोबारा आपको बताते हैं ऑनलाइन लगान भुगतान करें। अगर ऑनलाइन आप जैसे में इसका रसीद जो होता है ना वो भी आप यहाँ से काट सकते हैं। एक आईडी का फायदा हम आपको बता दिए, इतना बताते हैं। जिसके बाद परिमार्जन हेतु आवेदन करें, जिसके बाद दाखिल खारिज पर आपत्ति दर्ज करे। अगर बाई चांस दाखिल खारिज, अगर मान के चलिए आप ही का जमीन कोई दाखिल खारिज करा रहा है, उसमें कुछ लोचा उचा है, आपका मर्जी उर्जी नहीं है, तो आप उस पर ना कोई ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। बात समझ गए, वो भी इसमें दिया गया है। राज्य एवं न्यायालय में मुकदमा दर्ज करे, ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। जिसके बाद रेगुमेंट मोटियन एप्लीकेशन, आप ये भी यहाँ से बहुत सारा काम आप कर सकते हैं। लेकिन पर आपका जरूरत क्या चीज़ का है वो चीज़ के बारे में हम पूरा डिटेल्स आपको बता देंगे। अब यहाँ पर जमाबंदी पंजीकरण अच्छी देखे, बहुत सारा आपको आ जाएगा, खास सूचना दे, बहुत सारा ये आईडी बनाने से आपका ऑप्शन खुल जाएगा। लेकिन हमको कमेंट किया हुआ था कि दाखिल खारिज का फॉर्म भरने का ऑप्शन नहीं खुल रहा है, ठीक है। तब चलिए अब दाखिल खारिज आवेदन करे पर हम क्लिक करते हैं। ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करे। अगर आपको दाखिल खारिज करना है देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन दाखिल खारिज आवेदन करें, तो इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो चलिए हम दाखिल खारिज आवेदन करे पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको करना क्या है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है वो भी हम आपको बता रहे हैं कि खुल रहा है थोड़ा वेबसाइट, ठीक है। और कट पीस नहीं करते हैं कि जितना हम यहाँ पर वीडियो कट पीस करेंगे उतने हमको क्या वीडियो एडिट करने में टाइम लगेगा। अब
जिस जिसके जिसके बाद देखिए कि हम जो चीज़ से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं वो सब पूरा टोटल चीज़ ऊपर आया हुआ है, ठीक है, जो चीज़ से रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं। अब जिसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपका जिला चूज करना है, आपका जिला कहाँ है, ठीक है, आपको जिला चूज करना है। और यहाँ पर जैसे में हम अपना जिला चूज कर देते हैं, ठीक, जितना डॉक्यूमेंट्स है उतना हम भर देते हैं, कहे लगे अब जो डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसके ऊपर हम आपको क्या करेंगे, छोड़ देंगे, आपको समझा देंगे। देखिए अब जिला चूज कर दिए, जिसके बाद हमारा ब्लॉक कहाँ है, नजदीकी अंचल समझ लीजिए, तो अंचल हो गया, अंचल भी हम अपना सेलेक्ट कर दिए, आपको जहाँ अंचल होगा वहाँ आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। जिसके बाद आपको क्या करना है, दाखिल खारिज आवेदन करें, नया दाखिल खारिज आवेदन करें, यहाँ देखिए नया दाखिल खारिज आवेदन करें, या ड्राफ्ट आवेदन किए गए दाखिल खारिज देखें, या दाखिल खारिज आवेदन किए हुए हैं आप उसको देखना चाहते हैं, या नया दाखिल खारिज का आवेदन करना चाहते हैं, समझ गए। और नीचे दिया गया है कि आप पहले से दाखिल खारिज के आवेदन किए हुए हैं चाहे किसी से करवाए हुए हैं तो उसका स्टेटस चेक करने का नीचे दिया गया है। तो हम क्लिक करते हैं नया दाखिल खारिज आवेदन करें। अब देखिए यहाँ पर टोटल चीज़ आ गया है, हम सबके जहाँ के देते हैं मोबाइल नंबर कुछ जीमेल उमेल दिखाई देता है, तो ये चूज कर लिए हैं, जो भी चीज़ हमारा है इसमें रजिस्ट्रेशन किए थे उसके माध्यम से पूरा आ गया हुआ है, ठीक है। जिसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर देखिए पुलिस इंटर विलेज, आपका कहाँ गांव है वो भी मतलब एंटर करना है, ठीक है। जिसके बाद पुलिस इंटर योर एड्रेस, देखिए आपको देखिए गांव या शहर, शुरू में आपका कहाँ का गांव है या शहर मतलब आपको ऐड करना है। जिसके बाद पता, आपका पता जो एड्रेस हो गया वो आपको फिल करना है। जिसके बाद नीचे जिला का नाम लिखना है। जिसके बाद आपको फिर उससे नीचे राज्य का नाम लिखना है, ठीक है, राज्य का नाम लिखना है। जिसके बाद फिर पिन कोड आपको यहाँ पर दर्ज करना है, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर ना इतना चीज फिल कर हम आपको भर देते हैं, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ भर दिए, अब चलिए ये भर दिए। अब जिसके बाद कह रहा है कि हाँ यहाँ नीचे पता लिखें, अब जैसे में हम पता में भी हम डाल दिए हैं। जिसके बाद जिला का नाम चुने, अब हम अपना जिला भी इसमें डाल दिए। जिसके बाद हो गया स्टेट, अब स्टेट पर आप क्लिक करिएगा। स्टेट आपका कहाँ है, बिहार, झारखंड, नेपाल, जहाँ होगा वहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है। अब हम बिहार इस पर टाइप कर दिए। जिसके बाद जो मेरा पिन कोड है वो पिन कोड हम डालेंगे, ठीक है। चलिए पिन कोड भी हम फिल कर दिए। अब टोटल चीज फिल करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक, सेव एंड नेक्स्ट लिखा हुआ है, हम आपको मार्का मार देते हैं, सेव एंड नेक्स्ट। चलिए हम जूम कर दिए, सेव एंड नेक्स्ट यहाँ दिया गया है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। खुल रहा है, थोड़ा देर आप वेट कीजिएगा, ठीक है, खुल रहा है। नेक्स्ट पर जब वही क्लिक कीजिएगा तो अब आपको क्या चीज़ है, जैसे हमें कह रहा है आवेदन करने वाला का प्रकार चयन करें, ठीक है। तो इतना तो आप समझ गए कि आवेदन का प्रकार चयन करने के लिए जैसे हमें जो कह रहा है कि इसमें जैसे हमें आवेदन का प्रकार इसमें छूटा हुआ है कहीं, तो वो चीज़ हम इसमें भर देते हैं। ठीक, देखा, दाखिल खारिज के प्रकार चयन करें, यहाँ पर ये कह रहा है दाखिल खारिज का प्रकार चयन करें, तो हम इस पर एग्जाम्पल के लिए कुछ भी दे देते हैं।
यहाँ देखिए गिफ्ट में, जैसे में जमीन कहाँ से आपको मिला हुआ है, कौन जमीन के दाखिल खारिज करवाना चाहते हैं, गिफ्ट में मिला हुआ है या कोई भी चीज़ में मिला हुआ है, वो चीज़ आपको टैप करना है गवर्नमेंट। अब जो चीज़ में आपको मिला हो, तो हम एग्जाम्पल के लिए ना इस पर कुछ भी हम टैप कर देते हैं। अब जैसे में हम गिफ्ट में चले ठीक लगा दिए, ठीक। अब जिसके बाद आपको हम और चीज़ बता देते हैं। ये टोटल फॉर्म फिल कीजिएगा, जब वही आपका नेक्स्ट ऑप्शन खुलेगा। हमारे पास अभी कोई दाखिल खारिज का डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ठीक है, इसलिए हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। आवेदक का पिता का नाम, यहाँ आवेदक का पिता का नाम यहाँ पर देना है, आवेदक का पिता का नाम यहाँ पर देना है, तो ठीक है, हम पिता का नाम वो भी कुछ भी दे देते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पर दे दिए, अपना माने से कुछ आगे के प्रोफेसर खुल जाएगा तो हम आपको आगे के प्रोफेसर बता देंगे। अब चलिए हो गया। अब जिसके बाद जैसे में देखिए, अब नेक्स्ट करते हैं क्या लिख रहा है। अब बाकी बात, जब आप जमीन किसी से लिए हुए हैं, आप रजिस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, तो उस पर आपको केवल पर टोटल चीज आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसा ही आपको फिल करना है। तो आपको हम बता दिए शुरू में एप्लीकेशन का डिटेल्स हो गया कि जो आपका मतलब दाखिल खारिज के लिए अप्लाई किए हुए हैं जो उनके वाला का, तो वो डिटेल्स हो गया। दूसरा में आ जाता है प्लाट के डिटेल्स, प्लाट नंबर उसका क्या है, चौहद्दी क्या है, ये टोटल चीज दूसरा में ये आ जाएगा। जिसके बाद आ गया व्यूअर डिटेल्स। व्यूअर डिटेल्स तो आप किसी से खरीदे ही ना, तो केवल पर टोटल डिटेल दिया जाता है। जिसके बाद यहाँ पर हो गया सेलर डिटेल्स कि किसने जैसे में सेल किया है, जमीन किसके नाम से था, ये सेलर डिटेल्स आ गया। और जिसके बाद आ गया ये सब कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स भरना पड़ेगा। यहाँ पर आ गया डॉक्यूमेंट डिटेल्स कि कौन डॉक्यूमेंट से जैसे में आप दाखिल खारिज के लिए कौन डॉक्यूमेंट चढ़ाइएगा, जैसे में केवाला, भंसावली, उनसावली, कौन आधार पर इसको आप मतलब दाखिल खारिज के लिए जैसे जिससे करवाए हुए हैं, वो चीज़ आपको वो क्या दिया हुआ है, वो यहाँ पर डॉक्यूमेंट उसको अपलोड करना है। एक बात और, अपलोड करने में ना उसका कुछ केबी का होता है, वही केबी का मांग करता है। इसमें आप चेक कर लीजिएगा अपलोड करते वक्त कितना केबी का मांग कर रहा है। जिसके बाद अगर केबी अगर आपको कम और बेसी करने नहीं आता होगा, तो आप कमेंट करिएगा, तो हम आपको बता देंगे कि कैसे आपको करना है, ठीक है, केबी कम और बेस। अब दोबारा आपको हम बता देते हैं कि देखिए इसमें कितना स्टेप आपको करना है, पूरा भरना है, ठीक है, दाखिल खारिज के लिए 1 2 3 4 5 स्टेप को आपको पूरा करना है। फिर आप अपना जमीन का दाखिल खारिज कर लीजिएगा यहीं से घर बैठे बैठे, ठीक है। पांचों स्टेप, अगर पहला स्टेप आपको पूरा हो जाता है तो आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। फिर दूसरा का स्टेप भी आप भर देते हैं तो फिर सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जिसके बाद आपको हो जाएगा। दोबारा अगर मान के चलिए टेक्निकल यहाँ पर हेल्प नंबर भी दिया गया है, टोल फ्री नंबर, आप चाहे तो यहाँ से भी आप संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। विशेष अगर कहीं पर अगर आपको अति होता है दिक्कत है, आप यहाँ पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर भी हेल्पलाइन के दिया गया है, ठीक है। एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं, रुक जाइए, बैक हम आ गए। अब एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं। रुकिए ना, उसी में जैसे मैंने आप समझ रहे हैं ना, पूरा फॉर्म आपको ठीक से भरना है, जो भी चीज़ आया होगा उसका आपको भरना है, ठीक। जी भी एक भी चीज़ अगर छोड़ते हैं ना तो आपका नहीं जैसे में हो पाता है, ठीक है। एक भी चीज़ यहाँ देखिए, आवेदन करने का प्रकार चयन करें, तो ये टोटल चीज़ आप प्रकार कर दीजिएगा। फिर स्वयं क्रेता है, आवेदक कोई सेवा प्रदाता है, या आवेदक कोई तृतीय पक्ष का है, कौन पक्ष का है क्यों है, वो टोटल चीज़ आपको एक भी ना आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। टोटल चीज़ आपको भर देना है। जहाँ पर अगर कोई एप्लीकेशन नहीं होता है तो एक आध को छूट छाट हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एप्लीकेशन आपको पूरा भरना है, ठीक। अब हम आपको एक चीज़ और बता देते हैं। यहाँ पर ये चीज़ देखिए, पढ़िएगा पहले सही से। नोट विभाग
के अनुसार सभी ड्राफ्ट की आवेदन 30 दिनों के बाद स्वयं विलोपति हो जाएगा। कृपया अपने ड्राफ्ट आवेदन को 30 दिन के अंदर फाइनलाइज कर ले। बात समझ गए? तो ये चीज़ आप गौर से समझ कर ये आप चीज़ कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ अगर समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है, वहाँ हम आपको रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। और बाई चांस मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं था तो पूरा डॉक्यूमेंट्स भर कर नहीं बताया है, ठिकानी हम कितना सही और कितना गलत बात, लेकिन आपको पास दाखिल खारिज के लिए केवाला वाला जो भी चीज़ आता होता है तो उस पर टोटल चीज़ दिया जाता है। अथी अगर भंसावली के तौर पर वो आपसे बेचा हुआ है तो उसका भंसावली में टोटल चीज़ दिया जाता रहता है, तो ठीक है। तो वैसे उस अनुसार से आपको पूरा फॉर्म भर लेना है, ठीक है। और कमेंट आप करिएगा, जहाँ कन्फ्यूजन होगा वहाँ पर हम आपको वीडियो बना देंगे। दोबारा जमीन से रिलेटेड चाहे कोई भी चीज़ के रिलेटेड, कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपको जानकारी अगर है, सीखना है, कोई चीज़ के सीखना चाहते हैं तो आप कमेंट करिएगा, उसके ऊपर हम फिर अलग वीडियो बना देंगे। आपको तो पता ही होगा कि कमेंट के ऊपर हम वीडियो बनाते हैं, ठीक है। तो ठीक है, मेरे ख्याल से आप इतना समझ गए होइएगा। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।